हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र कुमार है तो आपका एक बार फिर तहे दिल से आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी में स्वागत करता हूं। अपन ओबीजी का जो टॉपिक पढ़ रहे थे मेंस्ट्रुएशन, उसको अपन कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं। अपन ने जो प्रीवियस क्लास थी उसमें मैंने पढ़ाया था ओवेरियन साइकिल, और अभी कंटिन्यू करते हुए पढ़ते हैं अपन क्या, यूटेराइन साइकिल। यूटेराइन मैंने वहां पे भी आपको बताया था। एक्चुअल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल अपन लोग आज तक पढ़ते हैं और जो अपन बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, यूटेराइन साइकिल को। और इस यूटेराइन साइकिल के अंदर अपन किसकी स्टडी करते हैं, चेंजेज ऑफ यूट्रस। चेंजेज ऑफ यूट्रस, जो यूट्रस के अंदर चेंजेज होते हैं उनकी स्टडी करते हैं अपन किसके अंदर, यूटेराइन साइकिल के अंदर। और यूट्रस के अंदर चेंजेज होते हैं तो किसमें चेंजेज होते हैं, एंडोमेट्रियम में। किसमें चेंजेज होते हैं, एंडोमेट्रियम के अंदर। जो एंडोमेट्रियम के अंदर चेंजेज होते हैं, जो जितनी साइकिल होती है उसके अंदर, जिस दौरान यहाँ जो मैंने डेज लिखे हैं उनके अंदर मैंने साइकिल ली है कितने दिन की, 28 दिन की। मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल 21 से 35 दिन के बीच होती है, बेस्ट एंड बेस्ट 28 दिन की होती है। तो जो डाटा अपन ने आज तक पढ़ते आए हैं, जो हम पढ़ा रहे हैं, जो और भी पढ़ाते रहेंगे आपको, वो बेस्ट एंड बेस्ट को लेके पढ़ाए गए हैं। क्योंकि हर वे जो दिया जाता है, हर नॉलेज जो दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, बेस्ट एंड बेस्ट दिया जाता है। आप लोगों को सबसे अच्छा बनाने के लिए दिया जाता है, और जो अच्छा बनाने के लिए दिया जाता है तो एमजी साइकिल की जो ड्यूरेशन होती है वो भी कौन सी लेते हैं, बेस्ट एंड बेस्ट लेते हैं। तो जो ये डाटाज मैंने यहाँ पे डे लिखे हैं वो किसके अकॉर्डिंग है, 28 दिन के अकॉर्डिंग है। और मैंने बता दिया था वहां पर कि किसमें फॉलिकुलर फेज में वेरिएबल होता है, ल्यूटियल फेज के अंदर हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये अपन ने प्रीवियस क्लास में क्या कर लिया है, डिस्कशन कर लिया है। तो एंडोमेट्रियम के अंदर जो चेंजेज होते हैं उनकी अपन स्टडी करते हैं, वो किसके अंदर करते हैं, यूटेराइन साइकिल के अंदर करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर करते हैं। क्या क्या चेंजेज होते हैं, क्या क्या चेंजेज नहीं होते हैं। तो इस यूटेराइन साइकिल को 4 भागों के अंदर बांटा गया है। फर्स्ट जो फेज का नाम है उसको बोलते हैं अपन मेंस्ट्रुअल फेज। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहले स्टार्ट कौन सी फेज होती है, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है, यूट्रस के अंदर 3 लेयर पाई जाती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एपिमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो 3 भागों में बटी होती है। फर्स्ट बेसल, दूसरी स्पंजी और तीसरी कॉम्पैक्ट लेयर। जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है उसके दौरान 2 लेयर आपस में क्या होती हैं, सेड ऑफ होती हैं। स्पंजी और कॉम्पैक्ट लेयर क्या होती हैं, सेड ऑफ होती है। जैसे जैसे ये सेड ऑफ होती रहती है बाहर निकलती रहती है। बेसल लेयर कभी भी क्या नहीं होती है, सेड ऑफ नहीं होती है। और बेसल लेयर की एक विशेषता होती है क्या, रीजनरेशन की क्या पाई जाती है, कैपेसिटी पाई जाती है। रीजनरेशन की क्या पाई जाती है, कैपेसिटी पाई जाती है। किसके अंदर, बेसल लेयर के अंदर। किसके अंदर, बेसल लेयर के अंदर। बेसल लेयर के अंदर रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। ये तो अपना जनरल व्यू एनाटॉमी हो गया। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कैसे बंद हो जाता है, क्योंकि कॉर्पस एल्बिकन्स क्या हो जाता है, बनना शुरू। और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होकर कॉर्पस एल्बिकन्स में बनना होता है, उसी दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या हो जाता है, आना बंद हो जाता है। यहां मैंने लिख रखा है मेंस्ट्रुअल फेज, और ये दोनों मिलाकर सिक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुअल फेज, ये दोनों कौन सी फेज होती है, ल्यूटियल फेज, ओवेरियन साइकिल के अकॉर्डिंग। और पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज और प्रोलिफरेटिव फेज कौन सी फेज होती है, फॉलिकुलर फेज। तो यहां पर मैंने वहां लिख रखा है कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जैसे ही आना कम होगा, क्योंकि कॉर्पस एल्बिकन्स बनेगा, और जब वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम आना मिल जाएगा, इस चीज को एंडोमेट्रियम को कम मिलने लग जाएगा, तो एक सिम्टम्स डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, सिम्टम्स। कौन सा सिम्टम्स डेवलप होगा, विड्रॉवल सिम्टम्स। कौन सा सिस्टम डेवलप होगा, विड्रॉवल सिम्टम्स। जैसे तुम लोगों को अल्कोहल पीने की आदत होती है, कई कई होते हैं जिनको अल्कोहल पीने की आदत होती है, शाम के 8 बजते ही ठेके क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जब ठेके बंद हो जाते हैं तब उनको अल्कोहल नहीं मिलती है, तो वो अल्कोहल के लिए क्या करना शुरू हो जाते हैं, तड़पड़ाना शुरू हो जाते हैं। और वो उस तड़पड़ाहट के अंदर अंदर ही क्या, वहाँ ठेके तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। और जब नहीं मिलती है तो उनमें ट्रीमर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो जब वो ट्रीमर्स वगैरह वो आते हैं, वो विड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं। क्या होते हैं, विड्रॉवल सिम्टम्स। जब इस एंडोमेट्रियम को प्रोजेस्टेरोन मिलना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तो इसके बाद में इसमें क्या आना शुरू होता है, विड्रॉवल सिम्टम्स। और जब विड्रॉवल सिम्टम्स आना शुरू होता है तो उसी प्रोसेस की वजह से ये क्या होती है, सेड ऑफ होती है। क्या होती है, सेड ऑफ। तो यहां से अपन एक बात कह सकते हैं, एक बात निकल कर आती है क्या, कि एमसी साइकिल क्यों आती है, किस वजह से आती है, विड्रॉवल फिनोमिना की वजह से क्या आती है, एमसी साइकिल। अगर तुमको पूछे
कोई भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि एमसी साइकिल क्यों आती है, हर महीने की महीने एमसी साइकिल क्यों आती है। मैंने आपको बताया था कि इनहिबिन की कमी की वजह से एफएसएच आता है, सही बात है, वो ओवेरियन साइकिल के लिए सही है। लेकिन यहां क्या होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, क्योंकि एक्चुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन सी होती है, यूटेराइन साइकिल। तो एंडोमेट्रियम के अंदर क्या होता है, एंडोमेट्रियम सैडोप क्यों होती है। ऐसा कोई पूछ ले मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों आती है, ऐसा कोई पूछ ले, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, विड्रोवल फिनोमिना की वजह से आती है। और आपको कोई क्वेश्चन पुटअप कर ले कि विड्रोवल फिनोमिना किसकी वजह से आता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या हो जाए, कम हो जाए, तो एंडोमेट्रियम मेंटेन नहीं रह पाएगी, और जब मेंटेन नहीं रह पाएगी तो उसके अंदर सैडोप की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, विड्रॉवल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और जैसे ही वो सिम्टम्स आते हैं विड्रॉवल सिम्टम्स, तो उसकी वजह से क्या होती है, एंडोमेट्रियम सैडोप। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है, एक दूसरे क्या है, पूरक है। तो हमेशा एमसी साइकिल किस वजह से आती है, विड्रोवल फिनोमिना की वजह से आती है। मेंस्ट्रुअल फेज किसकी वजह से आता है, विड्रोवल फिनोमिना की वजह से। ये बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। और ये मेंस्ट्रुअल जो फेज है वो कितने समय तक देखने को मिलती है, 1 से लेकर 4 दिन। 4 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज चलती रहती है अधिकतर वुमन में, ज़्यादातर वुमन में 4 दिन तक। लेकिन वैसे नॉर्मल जो होती है मेंस्ट्रुअल जो दर होती है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल और पोस्ट मेंस्ट्रुअल दोनों की जो डाटाज होते हैं, लगभग 6 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज चल रही होती है। अधिकतर महिलाओं में 4 दिन तक चल रही होती है। और जो लास्ट के अंदर कुछ मात्रा में, लास्ट हिस्सा जो बचता है, कुछ मात्रा में जो और एंडोमेट्रियम सैडोप होनी होती है, वो 5 से 6 दिन के अंदर कंप्लीट क्या हो जाती है, सैडोप हो जाती है। क्योंकि यहां तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आना लगभग क्या हो जाता है, बंद। अब ये जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल है, इसके अंदर मैंने यहाँ फॉलिकुलर फेज लिखा है, वो क्यों लिखा है, फॉलिकल्स ग्रो करना क्या कर देते हैं, शुरू, क्योंकि इनहिबिन का लेवल क्या हो जाता है, कम। सही बताया था मैंने, ये बात बताया था मैंने कि ओवेरियन साइकिल डिपेंड किस पर रहती है, इनहिबिन हार्मोन पे। क्योंकि इनहिबिन हार्मोन का जैसे ही लेवल कम होना की ओर अग्रसर होता है, तो फिर एफएसएच को रोकने वाला कौन, और जब एफएसएच को कोई नहीं रोक पाएगा, तो एफएसएच नहीं रोक पाएगा, तो ओवेरी के अंदर फॉलिकल्स की क्या हो जाएगी, ग्रो। और जब ग्रो हो जाएगी उनके अंदर, तो कुछ मात्रा में ईस्ट्रोजन हार्मोन आना क्या हो जाएगा, शुरू। तो ये जो पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज है, इसके अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या हो जाता है, आना शुरू। तो जैसे ही ईस्ट्रोजन हार्मोन शुरू होता है, तो जो कुछ बचा लिखा है उसको तो हटाता है, और उसके बाद में नई को क्या करता रहता है, जनरेट करता रहता है। तो बेसल लेयर कभी झड़ती नहीं है, कभी सैडोप नहीं होती है। और जब ये सैडोप नहीं होती है, तो इसको जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन मिलने लगता है, तो ये इसके अंदर सेल्स के अंदर क्या होने लगती है, ग्रो होने लगती है। और बेसल लेयर में मैंने बताया था आपको रीजनरेशन की क्या पाई जाती है, कैपेसिटी। और ये स्पंजी और कॉम्पैक्ट लेयर का क्या कर देती है, निर्माण। तो जो प्रोलिफरेटिव फेज होती है, प्रोलिफरेटिव का मतलब ही ये होता है ग्रो करना, क्या करना, ग्रो करना। प्रोली का मतलब हर चीज को क्या बनाना, नहीं, पुरानी चीज से क्या बनाना, नहीं। बेसल लेयर पुरानी है, पहले से प्रेजेंट है, और इसको क्या बनाना, नई के अंदर कन्वर्ट करना, स्पंजी लेयर के अंदर कन्वर्ट करना, और कॉम्पैक्ट लेयर का क्या करना, निर्माण करना। और जैसे ही स्पंजी और कॉम्पैक्ट लेयर का निर्माण होता है, प्रोलिफरेटिव फेज क्या हो जाती है, कंप्लीट। अब यहां पर तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा कि 7 से 18 दिन, मैंने वहां बताया था 14 डेज पर क्या हो जाता है, सीक्रेशन आना, ओवुलेशन हो जाता है। तो इसका मतलब 14 डेज के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा मात्रा में आता है। तो प्रोजेस्टेरोन का काम तो क्या है, मेंटेन रखना। लेकिन यहाँ पे 14 डेज 4 दिन का टाइम पीरियड है, सही है ना। इस 4 दिन के टाइम पीरियड में क्या होता है कि ईस्ट्रोजन अपना प्रभाव दिखा रहा है, प्रोजेस्टेरोन आ रहा है, वो भी अपना प्रभाव दिखा रहा है। दोनों मिलकर इस 4 दिन के पीरियड के अंदर इस एंडोमेट्रियम को इतना मजबूत कर देते हैं कि जब अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद में ओवम बन के आएगा, तब उसके अंदर क्या होगा, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। तो उस दौरान एंडोमेट्रियम को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो 4 दिन का टाइम पीरियड का जो वैल्यू है, जो आप बोलते हैं ना लूप होल है, ये 4 दिन का, ये 4 दिन के अंदर एंडोमेट्रियम को क्या करते हैं, दोनों मिलकर मजबूत करते हैं। क्योंकि तब तक दोनों का इफेक्ट क्या आ रहा होता है, सम्मान। क्योंकि एस्ट्रोजन भी अपने पीक लेवल पर पहुंच चुका होता है, प्रोजेस्टेरोन पहले से आ रहा है, लेकिन अब प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन ज्यादा हो रहा है। तो एस्ट्रोजन कम तो नहीं हुआ है, अपना प्रभाव तो वो दिखा रहा है, लेकिन प्रोजेस्टेरोन की अपेक्षा थोड़ा सा अभी भी क्या दिखा रहा है, ज्यादा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन और ज्यादा मात्रा में आने लगेगा, तो फिर अपना इफेक्ट दिखाने लग जाएगा, और इस एंडोमेट्रियम को
क्या रखने लग जाएगा, मेंटेन। तो प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर जो है ये क्या होता है कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन आता है, पहले ईस्ट्रोजन हार्मोन आ रहा है ना ज्यादा मात्रा में, प्रोजेस्टेरोन आ रहा है, मैंने मना नहीं किया है, मैंने वहां बताया था आपको पहले प्रीवियस क्लास में, और यहाँ पे भी मैं यही कह रहा हूँ कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन आता है उसके प्रभाव के अंदर एंडोमेट्रियम की क्या होती है, ग्रो होती है, और बढ़कर क्या बना देती है, स्पंजी लेयर और कॉम्पैक्ट लेयर। और जैसे ही दोनों लेयर बनती है एंडोमेट्रियम का क्या हो जाता है, पूर्णतया निर्माण। और जो सिक्रेटरी फेज होती है, इसमें तो नाम ही किसका है, सिक्रेशन का। तो क्या सिक्रेशन हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन अधिक मात्रा में आ रहा है, ईस्ट्रोजन आ रहा है, इनहिबिन हार्मोन का क्या हो रहा है, ज्यादा मात्रा में क्या हो रहा है, सीक्रेशन हो रहा है। और जब इनका ज्यादा मात्रा में सीक्रेशन हो रहा है तो उस वजह से इस फेज को क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज। क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज। तो सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इस फेज को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। क्या करके रखता है, मेंटेन। अगर आप इसको एक्चुअल में देखना चाहो कि ओवेरियन फेज कैसी होती है, तो जो मेंस्ट्रुअल फेज और जो सिक्रेटरी फेज होती है ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती है, ल्यूटियल फेज का। और ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करती हैं, फॉलिकुलर फेज का। 19वें दिन से लेकर 28 दिन, तो ये 10 दिन हो गए, है ना। तुम लोग ऐसे मत जोड़ लेना 19 से 28, आप 19 में 9 जोड़े तो 28 हो गए, नहीं, 19वां दिन भी उसमें क्या है, काउंट है। तो जब 19वां दिन काउंट है तो 10, और 10 और 4 14 दिन। मैंने बताया था तुमको फिक्स होती है 14 डेज की। फिक्स कितनी होती है, 14 डेज की। तो इसी वजह से ये दोनों फेज फिक्स होती हैं। जो भी आना होता है चेंजेस वो किसके अंदर आता है, फॉलिकुलर फेज में। ये फेज कैसी होती हैं, वेरिएबल होती है। कैसी होती हैं, वेरिएबल। तो यहाँ आराम से समझ लेना, आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है, सेडोप होती है एंडोमेट्रियम, क्योंकि इसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिल ही नहीं पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि तब तक कॉर्पस एल्बिकेंस का क्या हो चुका होता है, निर्माण। वहां कुछ अलग प्रोसीजर चल रही है, वहां के हिसाब से आपको लग रहा है कि ओवेरियन साइकिल एंड की ओर है, और जब एंड की ओर है उस दौरान ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, ये यूटेराइन साइकिल वो क्या है, वो स्टार्टिंग की ओर है। इतना सा ही अंतर है दोनों में। उधर तो क्या लगता है कि कॉर्पस एल्बिकेंस बन रहा है, ओवेरियन साइकिल एंड की ओर आ रही है, और इधर क्या हो रहा है, स्टार्टिंग की ओर। क्या हो रहा है, स्टार्टिंग की ओर। और जैसे ही वहां पर स्टार्टिंग एंडिंग की प्रोसेस कंप्लीट होती है, उसके बाद में वहां स्टार्टिंग की प्रोसेस होती है, तब इसके अंदर पोस्ट मेंस्ट्रुअल और प्रोलिफरेटिव फेज देखने को मिलती है। और उसके हिसाब से जैसे ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बराबर मात्रा में हो जाता है, तो उसके बाद में कौन सी प्रोसीजर देखने को मिलती है, कौन सी फेज देखने को मिलती है, सिक्रेटरी फेज देखने को मिलती है। सारा इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर या जो यूटेराइन साइकिल है इसके ऊपर कंट्रोल किसका होता है, ओवेरियन साइकिल का। क्योंकि सारा खेल किसका है, हॉर्मोन्स का। किसका है, हॉर्मोन्स का। कैसे है कैसे नहीं है, ये मैं 1 बाय 1 हार्मोन आपको अभी बता देता हूं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे एमसी साइकिल शुरुआत होती है। जो इसके अंदर हमने हार्मोन्स के नाम लिए हैं, उन हार्मोन्स का क्या क्या काम है, कहां से सीक्रेट होके आए हैं, कहां क्या जाकर काम करेंगे, इनकी मैं आपको अभी 1 बाय 1 आपको स्टडी कराएंगे। सबसे जो पहले अपन ने हार्मोन के बारे में पढ़ा है वो कौन से हार्मोन के बारे में, मैंने आपको कौन से हार्मोन के बारे में बताया, सबसे पहले जैसे ही मैंने मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट की थी और मैंने बताया था उस दौरान कि फॉलिकल्स क्या करती हैं, ग्रो करती हैं। किस हार्मोन के प्रभाव में, एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में। किसके प्रभाव में, एफएसएच हार्मोन की फुल फॉर्म क्या है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो हार्मोन है वो कहां से आता है, इसका ओरिजिन क्या है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किसके प्रभाव में वहां से रिलीज होता है, जीएनआरएच हार्मोन के प्रभाव में वहां से रिलीज होता है। यानी कि ये जो जीएनआरएच हार्मोन है ये क्या है, इसके लिए ट्रिगर फैक्टर। क्या है इसके लिए, ट्रिगर फैक्टर। तो ये जो एफएसएच हार्मोन है वो कहां से सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है। किसके प्रभाव में, जीएनआरएच हार्मोन के प्रभाव में। टारगेट ऑर्गन क्या है, कहां जाकर काम करता है एफएसएच हार्मोन, कहां जाकर काम करता है, ओवेरी के अंदर। कहां काम करता है, ओवेरी के अंदर। दोनों ओवेरी जो होती हैं वहां पर जाकर ये क्या करेगा, अपना एक्ट दिखाएगा। किसके ऊपर दिखाएगा, फॉलिकल्स के ऊपर। किसके ऊपर दिखाएगा, फॉलिकल्स के ऊपर। और वहां पर जाकर क्या काम करेगा, फॉलिकल्स को ग्रो करवाएगा।
क्या काम करेगा, फॉलिकल्स को क्या करवाएगा, ग्रो करवाएगा। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या होगा, फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाना, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स। और क्या काम है इसका, और क्या काम है इसका भाई, फॉलिकल्स का ग्रोथ करवा रहा है तो फॉलिकल से क्या सीक्रेट हो रहा है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सीक्रेशन में भी क्या करता है, रोल पैदा करता है। क्या करता है, रोल पैदा। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सीक्रेशन में भी क्या करता है, रोल पैदा करता है। तो ये इसका क्या है, एफएसएच हार्मोन का क्या है, फंक्शंस है। कब जाकर अपने पीक लेवल पर पहुंचेगा, मैंने बताया था तुमको वहां पर, कब जाके अपने पीक लेवल पर पहुंचेगा, लगभग 24 से 36 घंटे पहले। किससे पहले, ओवुलेशन से पहले, लगभग 24 से 36 घंटे पहले। किसके पहले, ओवुलेशन के पहले ये एफएसएच हार्मोन अपने किस पर होगा, पीक लेवल पर होगा। इसका मतलब फॉलिकल्स को कंप्लीट ग्रो करवा चुका होगा। तो जब कंप्लीट ग्रो हो जाती है तो क्या बनती है, ग्राफियन फॉलिकल्स बना देगा। क्या बना देगा, ग्राफियन फॉलिकल्स बना देगा। उसके बाद में दूसरा हार्मोन कौन सा पढ़ रहे हैं अपन लोग, कौन सा पढ़ रहे हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा पढ़ रहे हैं, ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन की उत्पत्ति कहां से होती है, ओवेरी से। कहां से होती है, ओवेरी से, क्योंकि फॉलिकल्स से बन रहा है ईस्ट्रोजन हार्मोन या फिर कॉर्पस ल्यूटियम से बन रहा है। और जब उससे बन रहा है तो वो दोनों पाए कहां जाते हैं, ओवेरी के अंदर। तो जो इसकी उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है, ओवेरी के द्वारा। जो इसका टारगेट या ट्रिगर जो फैक्टर है वो क्या है, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है उसका ट्रिगर फैक्टर क्या है, ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है उसका ट्रिगर फैक्टर क्या है। ट्रिगर का मतलब होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाला फैक्टर कौन सा है, कौन सा है, एफएसएच हार्मोन। कौन सा है, एफएसएच। क्योंकि जैसे ही फॉलिकल्स की ग्रो होगी वैसे ही ईस्ट्रोजन हार्मोन आना क्या होगा, शुरू होगा। जो एफएसएच हार्मोन होता है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन के लिए क्या काम करता है, ट्रिगर फैक्टर का काम करता है। क्या काम करता है, ट्रिगर फैक्टर। और इसका टारगेट ऑर्गन क्या है, कौन सा ऑर्गन है, यूट्रस। कौन सा ऑर्गन है, यूट्रस। कैसे, हर चीज समझ में आएगी जब हार्मोन समझ में आएंगे। क्योंकि ईस्ट्रोजन सीक्रेट ओवेरी से होता है, इसीलिए मैंने पहले ओवेरियन साइकिल पढ़ाई है और उसके बाद में कौन सी साइकिल पढ़ाई है, यूटेराइन साइकिल। सीक्रेट यहां से हो रहा है, एक्ट यूट्रस में करता है और इसका एक्ट क्या है, प्रोलीफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम सेल्स। एंडोमेट्रियम सेल्स जो होती है उसमें ग्रो करवाने का क्या काम करता है, ग्रो करवाने में क्या करता है, हेल्प करता है। और जब एंडोमेट्रियम का ग्रो करवाता है तो इस एंडोमेट्रियम को क्या करता है, मैच्योर करने का काम करता है। क्या करता है, मैच्योर करने का काम करता है। इसका मैक्सिमम लेवल कब पहुंचता है, इसका मैक्सिमम लेवल मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, 24 घंटे से लेकर वही 36 घंटे लिख सकते हैं। वहां मैंने पर्टिकुलरली बताया था 36 घंटा एफएसएच के लिए, 24 घंटा किसके लिए, ईस्ट्रोजन के लिए। तो 24 से लेकर 36 घंटे के बीच, हॉवर्स के बीच क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है। किस पर पहुंच जाता है, अपने मैक्सिमम लेवल पर। मैंने बताया था आपको फॉलिकल से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट हो रहा होता है लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं होता है। ज्यादा मात्रा में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ईस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की बात करने से पहले अपन एक हार्मोन होता है एलएच हार्मोन, उसकी बात कर देते हैं। फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, कहां से सीक्रेट होता है, जहां से एफएसएच सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहां से सीक्रेट होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। इसका ट्रिगर फैक्टर क्या है, वो ही जीएनआरएच। वो ही क्या, जीएनआरएच। वो ही क्या, जीएनआरएच इसका ट्रिगर फैक्टर है। और टारगेट ऑर्गन क्या है, टारगेट ऑर्गन क्या है इसका, या जो टारगेट ऑर्गन है वो कहाँ है, ओवेरी। कहाँ है, ओवेरी। ओवेरी के अंदर कौन, ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या, ग्राफियन फॉलिकल्स। क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल्स को रप्चर करवाने का काम करता है और उससे सेकेंडरी oocyte के रिलीज होने में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। और इसका मैक्सिमम लेवल कब पहुंचता है, 12 से लेकर 24 घंटे पहले। किससे पहले, ओवुलेशन से पहले। और
जो ये मैक्सिमम लेवल अचीव करता है तो उस प्रोसीजर को अपन क्या नाम देते हैं, LH सर्ज। क्या नाम देते हैं, LH सर्ज नाम देते हैं। तो LH सर्ज कब होता है, 12 से लेकर 24 आवर्स पहले। और जैसे ही LH सर्ज होता है तो कौन सी प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है, ओवुलेशन वाली प्रोसीजर क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही ओवुलेशन होता है उसके बाद में क्या बनता है, कॉर्पस ल्यूटियम। अब जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है तो उससे ज्यादा मात्रा में कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा सीक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है तो आप पूछ सकते हो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लिए ट्रिगर फैक्टर क्या काम कर रहा है, LH हार्मोन। क्या काम कर रहा है, LH हार्मोन। कैसे कर रहा है LH हार्मोन, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम को बना रहा है। ये कहां से सीक्रेट हो रहा है, ओवेरी से सीक्रेट हो रहा है। कहां से सीक्रेट हो रहा है, कौन से ऑर्गन से सीक्रेट हो रहा है, ओवेरी से सीक्रेट हो रहा है। कैसे, क्योंकि उस ओवेरी के अंदर क्या बना हुआ है, कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है। क्या बना है, कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है। और जब कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है तो वहीं से ये क्या हो रहा है, सीक्रेट। टारगेट ऑर्गन क्या होती है, वही एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम कहां प्रेजेंट होती है, यूट्रस के अंदर। कहां प्रेजेंट होती है, यूट्रस के अंदर। तो टारगेट ऑर्गन क्या है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम। यह एंडोमेट्रियम को क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। और जब मेंटेन करके रखता है तो कौन सी फेज चल रही होती है, सिक्रेटरी फेज। कौन सी फेज चल रही होती है, सिक्रेटरी फेज। और ओवेरियन साइकिल में कौन सी फेज चल रही होती है, ल्यूटियम फेज। कौन सी फेज चल रही होती है, ल्यूटियम फेज। तो ये जो हार्मोन मैंने बताए वो सारे इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। ये एक दूसरे के प्रति बहुत रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे ही आप लोगों को इनको हार्मोन का आपको पता चल गया है ना, तो यूं मान लेना कि सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको आ चुकी है। इसके अलावा 4 हार्मोन तो अपन ने पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए, FSH, LH, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। 4 ही पढ़े हैं अभी तक तो अपन ने, और 4 ही आप आज तक पढ़ते आए हो। लेकिन मैंने तुमको 2 और बताए थे। कौन से बताए थे, रिलैक्सिन हार्मोन, तो उसका तो मैंने वहीं पर बता दिया था। जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट होता है, और कॉर्पस ल्यूटियम के सीक्रेट होता है तो इसका जो टारगेट ऑर्गन होता है वो भी क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम ही होता है, क्योंकि वो उसको वहीं पर रिलैक्स करवाने का क्या करता है, काम करता है। और इसके अलावा मैंने एक और हार्मोन का नाम लिया था, कौन सा हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन। ये इनहिबिन हार्मोन कहां से सीक्रेट होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। और इसका काम क्या है, और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, कहां पर एक्ट होता है, यह नेगेटिव फीडबैक भेजता है किसके पास, एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। किसके लिए, FSH के लिए। किसके लिए, FSH के लिए, कि FSH को आने मत दो, इसकी बॉडी में जरूरत है ही नहीं। और जब जरूरत है ही नहीं तो वो सीक्रेट हो ही नहीं पाता है, और अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। इसकी कमी की वजह से बहुत कुछ लोचा हो जाता है। कैसे लोचा हो जाता है, एक बार फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, एक बार फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसके बाद में दोबारा से MC साइकिल आ जाती है, फिर से फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। कई केसेस देखने को मिल सकते हैं, ऐसे मिल जाते हैं ऐसे कि साहब लेडी प्रेग्नेंट हो गई थी पहली साइकिल में, उसके बाद में MC साइकिल फिर से आई और फिर से सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और फिर से प्रेग्नेंट हो गई। तो ये देखने को कम मिल सकता है। सो आपको पता चलता है कभी कभी कि एक बच्चा तो 9 महीना कंप्लीट कर चुका है और दूसरा महीना अभी तक दूसरा चाइल्ड है जो इंट्रायूटेरल लाइफ के अंदर जो बेबी है वो अभी तक 8वें महीने में ही है। कौन से महीने में, 8वें महीने में। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक MC साइकिल के बाद में दूसरी MC साइकिल क्या आई, फिर से आई। और वो फिर से क्यों आई, वो फिर से क्यों आई, क्योंकि इनहिबिन हार्मोन ने प्रॉपर रूप से काम किया ही नहीं। और जब प्रॉपर रूप से काम किया ही नहीं तो कितनी, एक MC साइकिल के बाद में प्रेग्नेंट होने के बाद में दूसरी MC साइकिल फिर से आ गई, सेकंड MC साइकिल क्या आ गई, फिर से आ गई प्रेग्नेंट होने के बाद में। इस कंडीशन को बोलते हैं सुपर फेटेशन। कौन सी कंडीशन बोलते हैं, सुपर फेटेशन। कौन सी कंडीशन बोलते हैं, सुपर फेटेशन। कौन सी कंडीशन बोलते हैं, सुपर फेटेशन। एक MC साइकिल में प्रेग्नेंट होने के बाद फिर से MC साइकिल का आना और उसके अंदर फिर से प्रेग्नेंट होना, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सुपर फिटेशन। क्या बोलते हैं, सुपर फिटेशन। और एक ही MC साइकिल के अंदर जब 2 ओवम आ जाए, कभी कभी होता है ऐसा कि एक ही MC साइकिल के दौरान 2 ओवम आते हैं और 2 स्पर्म आते हैं।
सही है। अपन ने अभी पढ़ा है कि एक mg साइकिल में प्रेग्नेंट होगी, उसके बाद में दोबारा से mg साइकिल आ गई, तो उसको तो बोल दिया अपन ने क्या, सुपरफिटेशन। और एक ही mg साइकिल में कितने आ गए, 2 ओवम आ गए। ओवम तो बोलते ही हैं अपन, लेकिन होते क्या है, सेकेंडरी oocyte। होते क्या है, सेकेंडरी oocyte। होते क्या है, सेकेंडरी oocyte। क्या होते हैं, सेकेंडरी oocyte। जो सेकेंडरी oocyte है, ये एक mg साइकिल में कितने आए, 2 आए, दोनों ओवेरीज से। किसमें आए, दोनों ओवेरीज से 2 ओवम का क्या हो गया, सिक्रेशन हो गया। हो सकता है एक ही ओवेरी से 2, लेकिन एक ओवेरी से 2 सिक्रेशन होना क्या है, इम्पॉसिबल। तो उसी अपन बोल सकते हैं कि दोनों ओवेरी से क्या हो गया, सिक्रेशन। किसका, सेकेंडरी oocyte का। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सुपरफिकेंडेशन। क्या बोलते हैं, सुपरफिकेंडेशन। सुपरफिकेंडेशन क्या बोलते हैं, सुपरफिकेंडेशन। ध्यान रखना, सुपरफिटेशन का मतलब है एक mg साइकिल आई, उसके बाद में लेडी प्रेग्नेंट हो गई और फिर दोबारा से mg साइकिल आ गई, सुपरफिटेशन। और एक ही mg साइकिल में 2 ओवम सीक्रेट हो गई, इसका मतलब सुपरफिकेंडेशन। कौन सी कंडीशन, सुपरफिकेंडेशन। और ये सब किस पर डिपेंड होता है, इनहिबिन हार्मोन पे। किस पे डिपेंड होता है, इनहिबिन हार्मोन पे, क्योंकि वो नेगेटिव फीडबैक भेज ही नहीं पाता है। किसके प्रति, एफएसएच के प्रति। और जब एफएसएच के प्रति नेगेटिव फीडबैक नहीं भेज पाता है तो एफएसएच आता रहता है, एफएसएच आता रहता है। और जब एफएसएच आता रहता है तो वो फॉलिकल्स को क्या करवाता रहता है, ग्रो करवाता रहता है। तो उसी mg साइकिल के दौरान दोबारा से ओवुलेशन हो जाता है। कैसे, शुरुआत में 14 डे पे ओवुलेशन होगा और 28 दिन की साइकिल है, तो 14 डेज यहाँ हुआ, उसी दौरान एक और ओवुलेशन हो गया, क्योंकि ये 14 दिन तक कंप्लीट हो जाएगी प्रोसीजर। और जैसे ही ये 14 डेज में प्रोसीजर कंप्लीट होगी, एक और ओवुलेशन, उसी mg साइकिल में 2 ओवुलेशन हो गए। ऐसा भी हो सकता है, या दोनों ओवेरीज से जब आ गए, क्या आ गए, दोनों ओवेरीज से, तो वो कंडीशन कौन सी होती है, सुपरफिकेंडेशन। और सुपरफिटेशन का मतलब प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद में आया है, इसका मतलब इनहिबिन हार्मोन ने अपना काम किया ही नहीं। तो कौन सी कंडीशन, सुपरफिटेशन की कंडीशन। अब मैंने वहां पर भी आपको बताया था और यहां पर भी बता देता हूं, mg साइकिल तभी आती है जब कौन सा सिम्टम्स होता है, विड्रॉवल सिम्टम्स। कौन सा सिम्टम्स होता है, विड्रॉवल। ये कैसे आता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन जब तक मिल रहा है, जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिल रहा है, तब तक बॉडी को कोई दिक्कत नहीं होती है। जब तक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिल रहा होता है एंडोमेट्रियम को, तब तक वो अपनी साइज एंड शेप क्या करके रखती है, मेंटेन। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, मिलना बंद, तो वो उस साइज एंड शेप को मेंटेन नहीं रख पाती है। और जब नहीं रख पाती है तो क्या हो जाती है, सैडोप। क्या हो जाती है, सैडोप। और जब वो सैडोप हो जाती है तो उसके बाद में क्या देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग देखने को मिलता है। ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो होती है वो कहाँ से आती है, परवेजाइनल रूट से। कहाँ से आती है, परवेजाइनल रूट से। हर किसी से प्यार नहीं होता, हर किसी से इकरार नहीं होता, और हर ब्लीडिंग ही मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग नहीं होती है। जब तक वो परवेजाइनल ब्लीडिंग नहीं होती है तब तक वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती ही नहीं है। तो जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो कहाँ से होती है, परवेजाइनल। कहाँ से होती है, परवेजाइनल। कहाँ से होती है, परवेजाइनल। तो जो परवेजाइनल ब्लीडिंग होती है वो कौन सी ब्लीडिंग होती है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। ये जो सब कुछ अपन ने पढ़ा है वो क्या है, मेंस्ट्रुएशन है। इस टॉपिक के अंदर अपन ने स्टडी की है 2 साइकिल्स के बारे में, ओवेरियन साइकिल्स के बारे में और यूटेराइन साइकिल्स। ओवेरियन साइकिल के अंदर ओवेरी में होने वाले चेंजेस बढ़ते हैं, यूटेराइन साइकिल के अंदर यूटेराइन साइकिल, यूट्रस के अंदर या यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसमें होने वाले चेंजेस की अपन ने क्या की है, स्टडी की है। थैंक्स।